आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं गंभीर सिंह लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से। हम और हमारे जोड़ीदार दोनों लोग जो है आपके लिए एक अपने पिटारे से एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी ऐसी है कि बच्चे जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं या अपनी जिद पे रहते हैं या अपने एटीट्यूड पे रहते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे होने का जो है दावा करते हैं, वो अक्सर फंस जाते हैं। हमारी कहानी भी इसी पर आधारित है। तो आपको चलिए ले चलते अपनी कहानी। कहानी ऐसी है कि एक अच्छे परिवार रहता है, एक अच्छा परिवार जिसमें उनके पिताजी जो है मतलब ज़्यादा बड़े पैसे से नहीं थे, ना ज़्यादा नीचे थे, लेकिन मीडियम परिवार से थोड़ा ऊपर थे। उनके पास गाड़ी थी, अच्छा घर था। उनकी 2 बेटी, बेटा नहीं था, और एक पत्नी। लगभग उम्र उनकी हो गई होगी 50 प्लस, और बेटी उनकी दोनों बड़ी थी। एक की शादी कर देते हैं और दूसरी जो लड़की, तो मैंने ये देखा कि लड़कियों को ऐसा लगता है, लेकिन अपना अपने नज़रिया से सोचता है आदमी। कभी कभी लड़कियों को इसलिए माफ़ कर देता है कि वो मेहमान है, इसलिए माफ़ कर देता है कि वो नाजुक है, इसलिए माफ़ कर देते हैं कि बेटी जो है पराया धन है। बहुत मिन्नत के बाद मिलती है। इसका जो है, हाँ, नियम प्रकृति की तरफ से है। आदमी की तरफ से तो आदमी इसलिए जो है नहीं लेना चाहता है कि उसमें काफ़ी खतरा है, दहेज है, दुनिया की प्रॉब्लम है, समझ लो। इसलिए प्रकृति की तरफ से सुन्नत है, एक प्रकार से आपके ईश्वर मतलब रहमत होती है ना, कि आपके यहाँ एक बेटी है। अब वो बेटी इतना जो है हमेशा ज़्यादातर जो है पिता का उसका झुकाव रहता है, लगाव रहता है। लेकिन पिता एक समय के बाद, ऐसा नहीं कि कोई भी पिता या कोई भी माँ जो है नहीं चाहती कि उनकी बेटी जो है गलत रास्ता इख्तियार करे, कोई भी, और गलत काम के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई गार्जियंस नहीं करता। वो हमेशा अगर आपसे टोकते हैं, रोकते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं ना, जब तक वो हाई स्कूल इंटर तक रहते हैं, वो जब तक सुनते हैं आपकी, उसके बाद वो द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, पिता के पिता, तुम्हारे बाप बन जाते हैं। हर चीज़ में आपको सजेस्ट करने लगेंगे, जो उन्हें करना है वो आपसे पूछेंगे नहीं, हर चीज़। वही जिद उस लड़की में थी। उसी जिद के साथ उसने जो है कहा कि मुझे पापा ने ऑफ़र किया कि बेटा शादी कर लो, लड़का देखने आने वाला है। उसने कहा नहीं डैडी, मुझे शादी नहीं करनी। और वो लड़की जिद से बोले मुझे अभी कुछ करना है, और वो चली गई बाहर, किराए का कमरा लेती है और बढ़िया सा अच्छा सा कमरा लेती है। पापा उसको कुछ पैसे देते हैं। कुछ करने गई थी वो, वहाँ उसको एक जो है एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर टाइप का आदमी मिलता है। उसकी लड़की की जो है खूबसूरती बहुत अटूट थी, बहुत उसके जो है बड़े बड़े सपने थे। तो वो कई जगह जो है अपना जो है भाग्य आजमाती है, कई जगह उसको जो है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे करके जो कुछ उसके हुस्न फुस्न के चक्कर में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खासा आदमी जो है टकरा जाता है। तो उन्हें लगा, तो वो लड़की जो है काफ़ी आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसको थोड़ा सा पता नहीं एक अजीब सा अपना एक स्वभाव था उसका, चिड़चिड़ाने का एटीट्यूड कह ले सकते हैं। धीरे धीरे करके सफल भी होती गई और डाउन भी होती गई, सफल भी होती गई, डाउन भी होती गई। धीरे धीरे करके जो है ऐसे ऐसे जो है उसने जो है कुछ नाटकों में, कुछ एडों में उसने अपना जो है काम किया, और वो लगभग तरक्की कर ली उसने। उसकी एक आदत हो गई थी कि वो सिगरेट और दारू पीती थी। पिता ने कई बार फ़ोन किया, पिता तो हालांकि इस चीज़ के लिए
बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। माँ और बहन बात करते रहते थे। धीरे 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 करके वो लड़की जो है एक बड़े से जो है सोचा कि ये पैसे वाला हीरो है, उससे प्रेम करती है। प्रेम को बताया उसकी सहेली ने कि दिल्ली में जमना है तो आप प्रेम करें, ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं भाग्यशाली। तो उसने प्रेम किया, प्रेम किया और प्रेम में सब कुछ किया जो लड़की को नहीं करना चाहिए। फिर बाद में वो हीरो से कहती है, प्रपोज करती है कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो वो उस समय कुछ नहीं बोला। फिर उसने मैसेज किया कि मैं एक बच्चे का पिता हूँ और मेरे बच्चे और मेरी वाइफ जो है विदेश में रहते हैं। ये सब सुन के उसे बड़ा हार्ड होता है और वो जो है बहुत दारू पीती है कि बहुत दारू पीती है। इतने में वही टेम्पो वाला जो हमेशा उसको ले जाता था ले आता था, उसने जो है कहा कि मैम साहब पानी पी लें आप, मैम साहब आप जो है अपना ख्याल रखें, आप जो डॉक्टर को दिखा लें, ये सब चीज़ें आप खाना कम खा रही हैं, इससे दिक्कत हो जाएगी। तो वो हमेशा उसकी कोई भाव ऐसा नहीं था। लेकिन लड़की तो लड़की रहती है, वो एक गरीब आदमी, और गरीब लोगों की सोच पक्की पक्की रहती है। मतलब समाज में जो गरीब कहा गया, पैसा जिसके पास नहीं वो गरीब है। तो उसने औरत ने इतनी दारू पी कि उस दारू में उसने कह दिया कि मेरे जो है उसने हीरो ने मुझसे शादी नहीं की, तुम शादी करोगे, तुम शादी करोगे, तुम शादी करोगे। आदमी दारू में कहता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि क्या कह रहा है। अब वो ठहरा गांव का, उसने कहा इतना बढ़िया माल, इतनी बढ़िया हीरोइन, मतलब मैं सब माफ़ करिएगा, मतलब उस टाइप से जो उस फिल्म में हुआ है, वो फिल्म की कहानी बता रहा हूँ एक प्रकार जो देखी मैंने। उसने जो कहा कि वो सीरियस ले गया और वो बेहोशी की हालत में ले गया और जो है उससे शादी कर लेता है। सवेरे जो है लड़की को होश आता है तो देखते हैं कि एक बिस्तर पे दोनों लोग लेटे हुए हैं आधे आधे कपड़ों में। तो लड़की देखती है तो एकदम पागल सी हो जाती कि ये क्या हुआ, उसको गाली दे के बाहर निकलते। अरे पहले मैम साहब, अरे मैम साहब फलाना, मैम साहब लेकिन नहीं, वो गाली आली देती रही। फिर उसको एकदम चिल्ला के उसने जो एक झापड़ मारी। उसने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने कहा पति? उस लड़की ने जो है फिर उस लड़की को उसने वो वीडियो दिखाता है अपने मोबाइल से, अपने जो है उनकी फ़ोटो दिखाता है। वो जाके जो है और दूसरे दिन जो है लड़की शॉक्ड हो जाती है कि कहाँ उसका कैसा क्या चल रहा था। तो टेम्पू चलाने वाले पूरे जो गली मोहल्ले में उसके पापा का नाम खराब हो रहा था। तमाम प्रकार के लोग जो है बातें कर रहे थे, तमाम लोग ताने मार रहे थे। और वो जो है वो लड़का जो है अब ये मतलब ना ज़मीन में रही ना आसमान में, आसमान से गिरी खजूर पे अटक गई बहुत बुरी तरह। और बस उस लड़के ने कहा कि हम लोग गांव जा रहे हैं परसों। वो अपने गांव ले गया। पहला भैया, उसका 6 बच्चे, पूरा जो है सब वो चै चै पै पै से भरा हुआ घर। उसकी माँ जो है बेटे से नाराज़ होती थी, मैंने इतने सपने देखे थे कि मेरी बहू बहुत अच्छी आएगी, मैं बेटे की ऐसे शादी करूँगा। वो गांव ले जाता है, वो अंदर घुस जाती है। उनके मम्मी पापा को पता चलता है कि लड़की ने शादी कर ली है। वो लोग जहाँ गांव से मिलने जाते हैं तो लड़की जो है आँख नहीं मिला पाती, कमरे से बाहर नहीं निकल के आती। फिर भी पिता ने आधी जायदाद जो है उसके नाम कर दी थी, आधी बड़ी वाली के। चलो भाई देखो 6 बच्चे हैं। लेकिन वो लोग अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक अच्छे उससे रहने वाले एकदम बिल्कुल उस पर आ जाए तो लड़के को लालच आ गया। वो दमान था जो कि समधी साहब ने जो हमारे ससुर साहब ने हमको आधी दौलत दे दी, तो चलो मिल जाएगा तो हम लोग बढ़िया बिजनेस करेंगे, विदेश चलेंगे, ये चलेंगे। तो लड़की ने कहा नहीं, हम पिता से चूँकि जीवन भर हमने उनको बात नहीं मानी, हमने परेशान किया, तो हम उनसे कुछ लेंगे नहीं। एक फ़ोन आता है तो उसने जो है पिता को रोकते कि वो जो हमें आधी दौलत दी वो अपनी वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। इतने वो लड़का सुन लेता है। लड़का वो जो है खूब पिटाई रखता है और बहुत मारता है लड़की को और जाके लैट्रिन में बंद कर देता है। और फिर फ़ोन से जो है उसके पिता से बात करता है कि तुम्हारी लड़की जो कई लोगों के साथ रिश्ते बनाती थी, घूमती थी, फिरती थी,
सिगरेट पीती थी, दारू पीती थी। एक पिता सुन रहा है उससे, एक लड़की की जरा सी गलती की वजह से, और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने देखा है तेरी लड़की को किस टाइप की, तू बड़ा वो बन रहा है, तेरी लड़की बहुत अच्छी। अब लड़की जो है लेटरिन में बंद है, बाहर ये जो है कुंडी लगा के उनके मम्मी पापा से बात कर रहा होता है, गाली दे रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, ये सारी बातें बता रहा होता है, और लड़की हाथ जोड़ती चिल्लाती कि ये मत बताओ, मेरे पिता मर जाएंगे, मेरे पिता मर जाएंगे। और फिर उसने जो है लड़की ने नज़र करी तो फिनाइल रखी थी, क्योंकि अब मुंह दिखाने के लायक बचा ही नहीं था कुछ, और उसने फिनाइल पी लेती है और वो वहीं मर जाती है जब वो कुंडी खोल के देखता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये कहानी क्या सिखाती है कि ज़्यादातर जो मीडियम परिवार के बच्चे हैं उनकी ठीक इसी तरह ज़िंदगी रहती है। सही बात है। ठीक इसी तरह वो एक वक्त तक किसी को हाथ नहीं रखने देते, वो अपने सीक्रेसी को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, इतना तो परमाणु बम वाले जो है आर्मी के जो है कर्नल वगैरह भी नहीं रखते। इतनी सीक्रेसी, इतनी गोपनीयता रखना चाहते हैं कि माँ बाप से भी में बात करते हैं, बाकी बात नहीं करते, अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बताते, और अंदर अंदर ये सब चलता रहता है। एक उम्र में हर चीज़ अच्छी लगती है। अगर माँ बाप अगर सोच रहे हैं आपके लिए शादी करनी है तो आप बैठ के अच्छे से प्लान करें, बात हर किसी से बात करें, नहीं अभी शादी नहीं करनी, अभी शादी नहीं करनी, अभी शादी नहीं। पता चलता है कि वो फिर सीधे भाग गए, इसीलिए नहीं करनी थी शादी, भाग गए वो, और भगना है हमें इसलिए शादी नहीं करनी। तो मेरे कहने का मतलब कि अच्छी खासी ज़िंदगी भाई, अपनी ज़िंदगी तो तुम खराब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या इस चीज़ की मोहलत दी जाती है कि आपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। आपने पिता को, जिसने आपको जो है अपने कलेजे में लगा के आपने अपने पूरे जीवन का वो निस्बत करके पालता है, और आप उसी के सीने पे खंजर मार के, आप उसी के पीठ में खंजर मार के जो है आप उसकी जो है उसका बुढ़ापा ख़राब करवा दें। तो बॉटम ऑफ द लाइन इस कहानी की यही है। फिल्म बहुत थोड़ा सा समाज के मैसेज के हिसाब से है कि युवा वर्ग के बच्चे जिनको अधकच्चा ज्ञान है और आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। समाज का ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी आपसे हंस के बोल रहा है, प्रेम से बोल रहा है तो वो आपका बहुत शुभचिंतक है। सही बात है, बिल्कुल। हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जो रिश्तेदार आ रहे हैं सही है, वो सही हैं, उनकी कहाँ नज़र हो। सही बात, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि आप जो माँ बाप से छिपा रहे हो वो आपके लिए जो है ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो। सही बात। तो मेरे कहने का मतलब ये कहानी और ये जो है मैसेज, ये बॉटम ऑफ द लाइन यही है कि जरा से उससे क्राइम रिपोर्टर की कहानी बन जाती है, और एक से एक हजारों करोड़ों कहानियाँ आप देखिए। क्राइम पेट्रोल देखते हैं? नहीं देखते हैं तो देखना। मैं तो थोड़ा सामने देखी हुई बात बता रहा हूँ, वहाँ तो पूरे ऑल इंडिया में और चुनिंदा केसों पे वो कहानियाँ बनती हैं। तमाम केस तो ऐसे हैं, तभी तो यार फिर बाद में शिकायत करते हैं बच्चे। अभी आज निकला कि जो बच्चे लव मैरिज करते हैं उनको नहीं मिल रहा है माँ बाप का प्यार। तो कहाँ से मिलेगा? लव मैरिज करते हैं तो फिर भी प्यार नहीं मिल सकता है, लेकिन ये इंडिया है। अमेरिका में होते, आप स्विट्जरलैंड में होते, आप रसिया में होते या कहीं और होते तो मिल सकता था, क्यों? वहाँ नियम है। वो वाली पद्धति तुम यहाँ लागू कर रहे हो। तो यहाँ पे एक पद्धति और है वहाँ विदेश की, कि जैसे लड़का 18 साल का होता है तो पिता कहता है गेट आउट माय होम, एक लात देता है पिछवाड़े में, जाओ अपना कमाओ खाओ। सही बात। इधर दे दिया तो यहाँ एक पिता के 4 बच्चे, चारों नंबर 1 के हरामी, दिन भर मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, दिन भर जो है 5-5 किलो चावल बनवा के खाते हैं, और पिता बोल जाए तो गर्राते हैं, और भगने की तो छोड़ो, बिस्तर तक छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ के रीत रिवाज में अभी
बहुत बदलाव आएगा, बहुत टाइम है सही बात है। कि हम भी सुनिश्चित होना चाहते हैं कि अगर आप कर रहे ठीक है करो, लेकिन लड़के को भी तो ये चीज़ हो कि वो अपना जाए, अपना कमाए, अपने जो है जीवन में, क्यों बाप की खोपड़ी में जो है एक समय के बाद जो है होरा भूंज रहा है, क्यों उसको जीने नहीं दे रहा है। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो दारू पी के जो है बोले निकल अपने पिता का नाम लेके निकल, साले तेरी शादी होगी सर्दी में, तू जो है अपनी पत्नी के साथ लेट रहा, मैं कुंवारा कब तक रहूँगा, मेरी भी शादी करा। बड़े अजीब टाइप की दुनिया है, यहाँ का रहन सहन और नियम बड़ा अलग है। तो खैर मेरा यही कहना है कि जागरूक बनो, जागते रहो, जब तक आप खुद न जान जाओ जब तक दूसरे पे किसी विश्वास मत करो। सही बात है। और नौजवानों, तलवार की धार पे है जीवन, जरा सा चूके सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और कटी क्या? गा प्याज। गार्नियर, हाँ चलो। लहसुन, हाँ ठीक है। हाँ। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, और क्या, बाकी तो समय समय से फिर देते रहेंगे, आते रहेंगे। मुख्य समाचार के लिए हम बैठे हुए हैं, तो और सही है। बाकी सब अच्छा है। चलो। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।